जय हो हनुमान जी की। जय हो पितृदेवता की। कुंभ राशि वालों, आपका अतरंगी ज्ञान YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों सावधान, आपके घर पर इन पितृदेवता का श्राप लग चुका है। आपसे यह एक चीज मांग रहे हैं। अगर आपने इनकी इच्छा पूरी नहीं करी तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष लग चुके हैं और आपके पितरों का यह बहुत बड़ा संदेशा आया है। आपसे यह एक चीज मांग रहे हैं दोस्तों, और आपको तुरंत इनकी इच्छा पूरी करना पड़ेगी। अगर आपने इनकी यह इच्छा पूरी कर दी, इनको यह एक चीज दे दी, तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। साथ ही स्वर्ग जैसी जिंदगी आप धरती पर बिताओगे। धन दौलत इतना कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। शादी नहीं हो रही है तो शादी होगी। संतान नहीं हो रही है तो संतान होगी। व्यापार नौकरी सही नहीं चल रहा है तो उसमें भी तरक्की होगी। कर्ज है तो कर्ज भी उतर जाएगा, क्योंकि जब पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है तो उसके बाद हमारी पूरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाती है। दोस्तों, आपके घर पर इन पितृ देवता का श्राप पिछले कई सालों से लगा हुआ है। अब आप कैसे जानेंगे कि आपके घर पर आपके ऊपर पितृ देवता नाराज है या फिर क्रोधित है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनमें से अगर किसी की एक्सीडेंट यानी किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, कोई समय से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और उसको फिर मोक्ष नहीं मिल पाता, उसको गति नहीं मिल पाती, तो उसकी जो आत्मा होती है, उनकी जो आत्माएं होती है, वह हमें कभी कभी सताती रहती है। क्यों सताती है? क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए होता है और हम उनको मोक्ष दिलाने के लिए अच्छे कर्म नहीं करते हैं। हम उनके लिए कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करते जिससे उनको मोक्ष प्राप्त हो। कभी कभी तो हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे पूर्वजों के साथ कुछ ऐसा भी हुआ था, और कभी कभी हमारे कुछ पूर्वज खड़ी जाते नहीं, जो सही से उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि नॉर्मल जिनको मृत्यु होती है, कभी कभी उनके साथ भी यह घटना हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ कार्य हमको करना पड़ते हैं जिससे उनको अच्छे से मोक्ष मिल जाए। और साथ ही अगर हम कार्य नहीं करें तो फिर उनका जो क्रोध है, उनकी जो पीड़ा है, हमको भी भुगतनी पड़ती है, हमको भी उनका दुख झेलना पड़ता है। जैसे कि हमारे धन दौलत में बहुत परेशानियां आएगी, शादी होने में इंसान के बहुत परेशानी आएगी। अगर इंसान पैसा कमा रहा है तो पैसा टिकेगा नहीं, साथ ही संतान नहीं होगी। अगर संतान है तो उसमें भी कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। दोस्तों, घर परिवार में क्लेश ही क्लेश रहेंगे। भाइयों के बीच झगड़े होंगे, बहन भाई के बीच झगड़े होंगे, पति पत्नी के बीच झगड़े होंगे, माता पिता आए दिन बीमार रहेंगे। तो यह सब दोस्तों घटनाएं घटती रहती हैं। घर में तो समझ जाना कि आपके पितृ आपसे नाराज है। और आपको मैं बता दूं कि पितृपक्ष दोस्तों चल रहे हैं, और इन पितृपक्ष में आप आसानी से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनको मोक्ष दिला सकते हैं। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष यानी कि बहुत ही नकारात्मकता भरा समय। देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, पितृपक्ष तो बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छा त्योहार माना जाता है। हमारे जो पूर्वज होते हैं वो अपने अपने 13वें स्थान से, वह जहां रहते हैं उस स्थान से धरती पर आते हैं। हमारे घर पर दुआएं देने ताए, हमारे घर पर खुशियां बांटने, खुशियां बिखेरने आते हैं, हमको आशीर्वाद देने आते हैं। और दोस्तों, हमको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। वह सावधानियां क्या होती हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, पितृपक्ष में जब आपके पितृ आपके घर पर आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं, आपके हालचाल लेने आ रहे हैं, आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, वह किसी भी रूप में आ सकते हैं। किसी जानवर के रूप में भी आ सकते हैं, किसी कीड़े मकोड़े के रूप में भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी सांप के रूप में भी आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? अगर घर में कोई जानवर निकल जाए तो उसको क्षति नहीं पहुंचानी है, उसको मारना नहीं है, बल्कि उसका सम्मान करें। दोस्तों, अगर कोई सांप घर में निकल जाए तो हाथ जोड़कर उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें और सकुशल उनको पकड़कर छोड़कर आ जाए। साथ ही कीड़े मकोड़े निकले तो भी ना घबराए, कोई और जानवर निकले तो भी ना घबराए, घर में कुत्ता घुस जाए तो भी ना घबराए, घर में गाय घुस जाए तो भी ना घबराए। अगर आपके द्वार पर कोई गाय आती है, कोई कुत्ता आता है, तो उसको रोटी अवश्य खिलाइए और उनका आशीर्वाद भी जरूर लीजिएगा, क्योंकि पितृ देवता किसी भी रूप में आ सकते हैं। और कभी कभी पितृ देवता किरणों किरणों मरातो शेते थे
के साथ जो सूर्य की किरणें जो आभा होती है ना, उसके साथ भी हमारे घर में आते हैं दोस्तों। तो ऐसे में हमको अपने घर में झगड़ा नहीं करना है, क्लेश नहीं करना है, क्योंकि पितृ आपके घर पर आए हुए हैं और आपके घर में झगड़ा होगा तो उनको और ज्यादा पीड़ा होगी, उनको और ज्यादा तकलीफ होगी कि वह आए हैं घर में और आप झगड़ा कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में कुछ भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर के छोटे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, उनको खुश रखें। जिस घर में बच्चे खुश रहते हैं उस घर में पितरों की कृपा बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह कार्य कुछ है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आपके पितृ कौन से एक चीज मांग रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे पितृ दोष लगते कब है हम पर, मैं आपको बताता हूं। जब हमारे जो पितृ होते हैं, जब किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो फिर उनको मोक्ष मिलने में बहुत देरी होती है। तो हमको यह श्राद्ध के समय में दोस्तों उनकी मोक्ष के लिए दान पुण्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग होते हैं जो सोचते ही नहीं है। अगर कोई पूर्वज मर जाता है तो फिर अपना जीवन यापन आते ही करने लग जाते हैं और उनके इन अज्ञानता के पीछे फिर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इंसान की पूरी जिंदगी खत्म होने लगती है, पूरा परिवार बिखरने लगता है। दोस्तों, धन दौलत तो जाएगा ही जाएगा, कर्ज होगा अलग, संतान को परेशानी होगी, शादी होने में दिक्कतें होगी। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारे बहुत सारे पूर्वज होते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे एक दो पीढ़ी के ही पूर्वज हमारे बहुत सारे होते हैं। दोस्तों, पिछले कई सारे हमारे दादा परदादा, उनके दादा ऐसे करके बहुत सारे पूर्वज हैं हमारे। तो दोस्तों, करना क्या होता है, सिंपल आपको एक कार्य करना है। जब श्राद्ध का समय आए तो आपको अच्छे से दान पुण्य करना है। गौशाला में चारा खिलाना है, कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटा खिलाना है, गोलियां खिलानी है। साथ ही किसी को कोई बीमार गाय दिख जाए, कोई बीमार जानवर दिख जाए तो उसकी मदद करें, उसका इलाज करवाएं। और साथ ही दान पुण्य तो आपको करना ही है। किसी गरीब को आपको खाना खिलाने देना चाहिए। देखिए, घर में अच्छे से खाना बना ले और गरीबों में बांट दें। आप इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा जब करोगे ना तो पितरों को पुण्य लगेगा। आप जब अपने पितरों का नाम लेकर यह सब कुछ करेंगे तो उनको बहुत पुण्य लगेगा। आप दोस्तों, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। अपनी बहन बेटियां जो होती हैं, जी हाँ, आपकी जो बहनें हैं, आपकी जो बेटियां हैं, जो घर की बेटियां हैं, उनको बुलाइए, उनको घर बुलाइए और उनको भोजन करवाइए। ऐसा जब करेंगे ना तो आपकी जो पितरों का बोझ है वह कम होगा और आपके पितरों को आशीर्वाद मिलेगा भगवान का भी, और उनके जो कर्म है वह अच्छे होंगे ताकि उनको मोक्ष प्राप्त होगा। अगर उनको मोक्ष प्राप्त होगा, उनको दोस्तों पुण्य मिलेगा, तो आपके ऊपर आपके जो पितरों ने क्या कि नाराजगी वह दूर होगी और कृपा भी बनी रहेगी। तो यह कार्य आपको जरूर से जरूर करना है। आपके पितृ बस आपसे यही चीज मांग रहे हैं कि आप श्राद्ध के दिनों में अच्छे से दान पुण्य करें, तर्पण करें, कुत्ते को भोजन कराएं, गाय को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं। यह कार्य आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही मान लीजिए आपके दादाजी जो अब आपके साथ नहीं हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके दादाजी अब आपके साथ नहीं है। वह जिस तिथि को स्वर्गवासी हुए थे, उस तिथि को श्राद्ध के दिनों में, जी हां, श्राद्ध के समय वह जो तिथि आए उनकी उस तिथि को उनका तर्पण करें। अच्छे से धूप ध्यान करें। उनको जो भोजन पसंद था वह बनाइए और उस भोजन से तर्पण करिए। तर्पण करने के बाद उसे भोजन प्रसादी जो बच जाए, उस भोजन प्रसादी को आप कुत्ते को खिलाएं, गाय को खिलाएं, कौवे को खिलाएं, चीलों को खिलाएं, अपने घर की छत पर पक्षियों को खिलाएं। साथ ही गरीबों में भी भोजन आपको बांटना चाहिए। यह सब करेंगे तो आपके दोस्तों पितरों को बहुत पुण्य लगेगा। तो यह काम जरूर करिएगा। अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पितृपक्ष में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी हर बात को। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह 4 दिनों का समय आप सभी जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां लेकर आने वाला है। इन 4 दिनों में दोस्तों ऐसी घटनाएं आपके साथ घटने वाली हैं
जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। बहुत से परिवर्तन आएंगे, बहुत सी चीजें बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब आपका जो व्यापार है, अब आपका जो कारोबार है, उसमें तरक्की होगी। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा, इतना समझना होगा कि आप निवेश सोच समझ कर करें। आप निवेश समझदारी से करें। बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा ना लगाएं। बिना सोचे समझे कहीं पर भी आपको निवेश नहीं करना है। कई सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे। कई ऐसे लोग दोस्तों आपको इन दिनों मिलने वाले हैं जो कि आपसे कहेंगे कि यह कर लो, यहां से बहुत लाभ मिलेगा, यह कर लो, यहां से लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन आपको ऐसे किसी की भी बातों में उलझना नहीं है। देखिए, लोगों का काम होता है भटकाने का। आपको भड़काएंगे, उसके लिए चाहे उन्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। लेकिन आप में दोस्तों यह समझदारी होनी चाहिए, आप में यह अक्लमंदी होनी चाहिए कि आप किसी के भी कहने में यूं ही ना जाए, आप किसी की भी बातों में यूं ही ना फंसे। आपको अपने निर्णय स्वयं से लेने होंगे, आपको अपने फैसले खुद से लेने होंगे। यदि आप खुद निर्णय लेने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी कितनी आसान है, और आप जब निर्णय लोगे तो उसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को बता दे, दफ्तर में आपके कामों की काफी प्रशंसा होने वाली है। दफ्तर में जो आपके साथी हैं, सहकर्मी हैं, उनकी सहायता से, उनकी मदद से आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम पूरे हो जाएंगे, जिससे कि दोस्तों चीजें काफी ज्यादा बदल जाएगी। अब आपके बॉस आपकी मेहनत से काफी खुश नजर आएंगे, काफी प्रसन्न नजर आएंगे, और वे अब आपकी तरक्की पर भी विचार कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों दफ्तर में अपना ओहदा बरकरार रखना है, अपनी छवि ना बिगड़ने दे। आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से करें। अपने कामों को दोस्तों अधूरा ना छोड़े, क्योंकि जब आपके काम अधूरे रह जाते हैं तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। इसीलिए अपने कामों को समय समय पर पूरा करते रहिए। और दोस्तों जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, जो काम आपको सौंपे गए हैं, उन्हें भी आपको समय रहते निपटाना होगा। अपने कामों को भी समय रहते पूरा करना होगा, तो अवश्य ही आपकी तरक्की होगी। पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। अपनों के साथ समय बिताकर, अपनों के साथ बात कर कर आपका मन काफी खुश होगा, आपका मन काफी प्रसन्न होगा। समस्त चिंताओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन आपको बता दें, अपनों के साथ जब आप बात करें तो अपना घमंड, अपना रुतबा अलग रखें। जी हां दोस्तों, अपनों के साथ बात करते समय आपको बहुत शांति में है, बहुत संयम का परिचय देना होगा। बिल्कुल भी क्रोध ना करें, किसी प्रकार का गुस्सा ना करें, अन्यथा दोस्तों बनती बनती बातें भी बिगड़ जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, वैवाहिक जीवन में यदि कुछ तकरार चल रही है, वैवाहिक जीवन में यदि खुशियां नहीं हैं, कोई छोटी मोटी बात पर विवाद हो रहा है, किन्हीं बातों पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आने वाले इन 4 से 6 दिनों में आपका वैवाहिक जीवन काफी खुशहाल रहेगा। जी हां दोस्तों, पति पत्नी के बीच काफी अच्छा रिश्ता बनने वाला है। आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ेगी। आप एक दूसरे को सही से समझ पाएंगे, एक दूसरों के साथ सही से बात कर पाएंगे और सही से निर्णय ले सकेंगे। तो आपको दोस्तों अंडरस्टैंडिंग सुधारने पर ध्यान देना है, एक दूसरे की बातों को समझना है और एक दूसरे को पूरा पूरा सम्मान देना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन जातकों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। आने वाले 4 से 6 दिनों में आपको पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपको दोस्तों अपने करियर के बारे में इन दिनों में विचार करना होगा। ध्यान रहे दोस्तों कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपको अपने करियर की चर्चा अपने गुरुजन, अपने माता पिता के साथ करनी चाहिए, ताकि भविष्य में दोस्तों आपको कोई तकलीफ ना हो और आप अपने करियर, अपने भविष्य के बारे में सही निर्णय ले सके, सही फैसला ले सके और आप राह ना भटके। क्योंकि कई बार दोस्तों आप कुछ अनजान लोगों के कहने में आकर के, कुछ अनजान लोगों की बातों में आकर के बहुत बार अपने फैसले बदल लेते हो, बहुत बार अपने निर्णय बदल लेते हो, जिसके कारणवश बाद में आपको काफी ज्यादा पछताना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों अनजान लोगों की बातों में आकर या उनके कहने में आकर आपको अपना निर्णय नहीं बदलना है, आपको अपना फैसला नहीं बदलना है।
एक बार आपने जो निर्णय ले लिया, एक बार आपने जो फैसला ले लिया, कोशिश करिए कि आप उस पर अटल रह सके, आप उस पर अमल रह सके। वहीं दोस्तों आपको बता दें, परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे थे तो परीक्षाओं में काफी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जी हां दोस्तों, परीक्षा के परिणाम बहुत जल्द घोषित हो सकते हैं। ऐसे में इस बार पूरे पूरे आसार है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, तो पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि किसी अच्छे पद पर आपकी जॉब लगेगी, आपकी नौकरी लगेगी और काफी अच्छी खुशियां पूरे परिवार में आने वाली है। क्योंकि आपकी नौकरी का इंतजार सभी को था, तो यह समय आपके लिए खुशियों से भरपूर रहेगा। यह समय आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस दोस्तों, दूसरों के विवादों में आपको फंसना नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कब कर रहे हैं, इन चीजों में बिल्कुल भी ना फंसे। दूसरों के विवादों से दूर रहिए। दूसरों की बातों पर आपको फिजूल में ध्यान भी नहीं देना है। आप अपने निर्णय लीजिए, अपने काम करिए, दूसरों से अपना ध्यान हटा लीजिए। लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। दोस्तों आपको बता दें, आने वाला यह समय आपकी जिंदगी में कई सारी खुशियां लेकर आ रहा है। इन 5 दिनों में दोस्तों कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में होंगे जो कि दोस्तों आपको काफी ज्यादा खुश कर देंगे। लंबे समय से दोस्तों पैसों की तंगी, पैसों की समस्याएं आपके जीवन में चलती आ रही हैं, तो आप पैसों से जुड़ी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। बस आप इतनी बात ध्यान रखना दोस्तों की आपको इस समय जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक बचत करने के बारे में सोचना है। देखिए, यदि आप पैसा बचाएंगे वही आपके लिए सबसे बेहतर है। देखिए दोस्तों, पैसा कमाने में लोगों को साल लग जाते हैं, कई कई बरस लग जाते हैं, लेकिन खर्च करने में 2 मिनट नहीं लगता। आप यदि कोई नौकरी करते हो तो आपको 5 लाख रुपए कमाने में साल 2 साल लग जाएंगे, लेकिन आपको 5 लाख खर्च करने के लिए आपको केवल 2 मिनट, चंद्र मिनट का समय चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम आपसे बार बार एक ही बात कहते हैं कि माल और किला आई थिया है। यदि आज आप बचत कर लोगे, आज आप थोड़ी सेविंग्स कर लोगे, तो वह बचत, वह सेविंग्स आगे भविष्य में आपकी बहुत काम आएगी और हो सकता है आपके बड़े से बड़े संकट से लड़ने में आपकी काफी मदद करें। दोस्तों इन 24 घंटे में कुछ देवी देवता आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहे। ऐसे में दोस्तों आपके जीवन में मौका की भरमार होने वाली है। कई सारे मौके आपके जीवन में आने वाले हैं तरक्की करने के। आपको एक से बढ़कर एक अवसर प्राप्त होंगे। तो एक बात का ध्यान रखेगा कि जो छोटे छोटे मौके, जो टूल श्याम की एक साथ को पात हो, छोटे छोटे अवसर जिंदगी आपको देने वाली है, उन अवसरों को अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा। एक बार यदि दोस्तों मौका हाथ से निकल गया तो दूसरा मौका कितने समय बाद मिलेगा, कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह आपको बता पाना बहुत ज्यादा कठिन है। इसीलिए दोस्तों हर समय आपको सतर्क करना है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने का प्रयास करना है। जी हां, देखिए, यदि आप छोटी छोटी चीजों से खुश होंगे, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे, तो आप जीवन में हमेशा तरक्की कीजिए और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि मुझे यह नहीं मिला, मुझे वहां नहीं मिला, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, तो जीवन दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा कठिन हो सकता है। नादानियों को भूलकर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। शुरू से लेकर अंत तक देखें। सावधानियां और उपाय दोनों वीडियो में बताए हैं। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाला जो समय है यह पत्थर की लकीर से लिखा जा चुका है। कहते हैं जो विधि का विधान है वह तो होकर रहेगा, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी सोच कैसी होगी। कई लोग बोलते हैं कि भगवान हमारा आने वाला कल लिख चुके हैं, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर यह चीज गलत भी साबित हो जाती है, क्योंकि आज हमारी सोच कैसी है, आज हमारे कर्म कैसे हैं, आज हमारा व्यवहार कैसा है, यह 3 चीजें तय करती है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा।
अगर यह तीनों चीजें सही हैं तो आने वाला कल भी सही है, और यह तीनों चीजें खराब है तो आने वाला कल भी बर्बाद है। इतना ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 8 दिनों में माता पिता के आशीर्वाद की आपको खास जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कहते हैं अगर आप माता पिता के चरणों में झुक जाते हैं तो आपको किसी और के चरणों में झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आजकल का जमाना बदलता जा रहा है। पुत्र का, पुत्री का माता पिता से मोह निकलता जा रहा है, तो उनके प्रति श्रद्धा भाव, आत्मसमर्पण होना चाहिए। उनका ध्यान रखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप जमाने में मंदिर में चले जाइए, लेकिन घर के माता पिता अगर आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो उस मंदिर में पूजा करके भी कोई अर्थ नहीं है, और ऐसा करके आप अपने बर्बादी का जाल खुद अपने हाथों से बुन रहे हैं। आने वाले अगले 8 दिनों में व्यापारिक स्थितियां काफी सुलभता की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि व्यापार दिन प्रतिदिन एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने दुकान में खुद झाड़ू नहीं लगा सकते, तो आपको उस दुकान का मालिक कहलाने का कोई हक नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप इतना ध्यान रखें कि चाहे बड़े से बड़ा व्यापार आपका बन जाए, आपके अंदर से जो विनम्रता का भाव है वह नहीं जाना चाहिए। आपके अंदर जो सद्भावना का भाव है वह नहीं जाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, जब इंसान बड़ा आदमी बन जाता है तो वह कहता है, मैं यह क्यों करूं, मैं वह क्यों करूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। लेकिन दोस्तों, जंगल में जब आंधी तूफान आते हैं तो अकड़ कर खड़े पेड़ उखड़ कर दूर फेंक जाते हैं, लेकिन जो घास विनम्रता पूर्वक खुद को झुका लेती है, उसका बाल भी बांका नहीं होता। तो जिंदगी में चाहे आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपनी विनम्रता को मत छोड़िएगा, क्योंकि जीवन में जिसे सफलता को पहचाना जाता है वह इंसान बहुत बड़े मुकाम को हासिल करता है। लेकिन छोटी मोटी सफलता मिलने पर ही जिसके अंदर अभिमान आ जाता है, भगवान आगे उसे सफलता से वंचित ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यह अभिमान करेगा। देखिए, बर्बादी की अंतिम घड़ी तो निश्चित ही नजदीक आ चुकी है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। अगर जीवन में बहुत अशांति है, जीवन में बहुत तनाव है, टेंशन है, चिंता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की हो, पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, नौकरी की हो, बेरोजगारी की हो, आपको सदैव एक बात का ध्यान रखना है, होगा वही जो राम रचि राखा। आपको बस रोजाना भगवान की भक्ति में लग जाना है। रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है, 3 ताली बजा करके हर हर महादेव बोलना है, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना है, और 3 माह के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे कि जो के पार तय बर्बादी का समय नजदीक आया था, वह आबादी में बदल गया है, और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश, संपदा का विकास हो गया है। अब हम आपको कुछ सावधानियां बताना चाहते हैं। यह सावधानियां आपके बहुत काम आएगी, इतना ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में आपको उपाय के साथ साथ बहुत बड़े ध्यान की बात बताएंगे, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फायदा बेशुमार होने वाला है। सबसे पहली सावधानी उन छात्रों के लिए है जो हर चीज को सट्टेबाजी में निकाल रहे हैं। खास से खास सलाह हमारी यही है कि 2 प्रकार के ग्रह होते हैं। एक वह ग्रह होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिन्हें सकारात्मक ग्रह कहा जाता है, जो हमेशा आपको अच्छे कर्मों के लिए आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। जब हमें ऐसे सही ग्रहों का साथ मिलता है तो इंसान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। लेकिन दूसरे प्रकार के ग्रह होते हैं जिन्हें नकारात्मक ग्रह या पापी ग्रह कहा जाता है। यह पापी ग्रह हर समय इसी फिराक में होते हैं कि किस तरह आप इनके कंट्रोल में आए, किस तरह आप पर अधिकार जमाएं, और फिर यह आपके काम बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। तो सकारात्मक ग्रह तब हमारे हिस्से में आते हैं जब हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। हम पढ़ाई लिखाई में नकल से दूर रहते हैं, बेईमानी से दूर रहते हैं, व्यापार में हम लालच से दूर रहते हैं, नौकरी में हम आलस्य से दूर रहते हैं, और जीवन की भागदौड़ में हम परिश्रम करने से नहीं भागते, तो पूरी तरह से सकारात्मक ग्रहों का साथ हमें मिलने लगता है। लेकिन जो इंसान सही समय पर नहाता नहीं है, जो इंसान अपने शरीर को स्वच्छ रखता है,
समय का सदुपयोग नहीं करता है, सदैव आलस्य में रहता है, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति रखता है और दिन रात सोया रहता है, उसके जीवन में सदैव पापी ग्रह का शिकार बनता है। नकारात्मक ग्रह सदैव उसे घेरते हैं, तरह तरह से उसके काम बिगड़ने लगते हैं, उसके जीवन में ऐसा प्रभाव जम जाता है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तो विद्यार्थी एक बात का ध्यान रखें, रट्टेबाजी में जिंदगी नहीं निकाले, हर चीज को प्रैक्टिकली समझकर चले, क्योंकि आज आपको समझ नहीं आ रहा, रट्टे सट्टेबाजी करके आज आप पास हो जाएंगे, लेकिन जब बात होगी जिंदगी की जब परीक्षाएं होती हैं तो उसमें इम्तिहान बड़े कड़े होते हैं। आपको अभी से तैयारी करके चलना है। अगर प्रैक्टिकली हर चीज का नॉलेज होगा तो वहां पर वह चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। सभी नौकरी पेशा लोग एक बात का ध्यान रखें कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि सकारात्मक ग्रहों का साथ आपके पास है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी सब कुछ बिगाड़ देना भी आपको आता है। इसलिए कोशिश यही करनी है कि आपके हाथों कोई गड़बड़ ना हो, कोशिश यही करनी है कि किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में आपको भड़काने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आपके कर्म क्षेत्र में आपको परेशान करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। जब भी आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, इनकी आंखों में आपकी सफलता खटकने लगती है और यह तरह तरह से आपको डुबाने का विचार बना लेते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंसान ऊपर अपने कर्मों से चढ़ता है और उतरता अपने बेकार कर्मों से। हैं तो सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो सदैव अच्छे कर्म करने होंगे। इधर उधर की बुराई न करें, इधर उधर लोगों के फटे में टांग अड़ाई, और बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो समय का सही इस्तेमाल करें। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें कि दुनिया जो है यह उन्हीं लोगों को सलाम करती है जिनके पास बहुत पैसा होता है। पैसा कमाने की होड़ अगर आपके अंदर रहेगी तो बहुत सारा फायदा, बहुत सारा लाभ आपको होगा। जब आपको सफलता मिलती है तो आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जब आपको सफलता असफलता मिलती है तो आप दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फायदा आपको होगा, 100% होगा, निश्चित तौर पर होगा। सबसे पहला उपाय हम आपके लिए सोमवार का लेकर आए हैं। सोमवार के दिन आपको 5 सफेद रंग के फूलों की व्यवस्था कर लेनी है। अब यह फूल कोई सा भी हो, लेकिन सफेद रंग के होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, पहला फूल आपको गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, जो अग्रभाग पर होता है, शिवलिंग के लेफ्ट साइड में, माफ कीजिएगा राइट साइड में। उसके बाद दूसरा फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, जो कि लेफ्ट साइड में होता है। तीसरा सफेद फूल आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। चौथा फूल आपको शिवलिंग जिस स्थान पर स्थापित होती है, माता गौरी वाले भाग पर समर्पित करना, और 5वां फूल शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस तरह से 5 सफेद फूल आपको 5 अलग अलग जगह पर अर्पित करने हैं और बाबा से प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो, आपका काम अवश्य होगा। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए बड़ा ही शानदार है। जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको बस एक बड़ का पत्ता लेना है जो कि अपने आप टूट कर नीचे गिरा हो, उसे अच्छी तरह से धोकर के उस पर लाल के पेन से या चंदन से अपनी मनोकामना लिख देनी है। कुछ देर उसे हनुमान जी महाराज के सामने रखना है और उसके बाद आपको उसे गोल घुमाकर उस पर कलावा बांधकर बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है।